तो दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 4.1 का चौथा क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? एक्सप्रेस 13 क्यूब इन द फॉर्म ऑफ 3n प्लस 1 एंड 17 क्यूब इन द फॉर्म ऑफ 3n प्लस 2। ये हमको दिया है। ठीक है, तो बेटा 13 का क्यूब कितना होता है? आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 13 का क्यूब, ठीक है, कितना होता है बच्चों? चलो कैलकुलेटर ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? तो 13 इंटू 13 इंटू 13 13 इंटू 13 कितना होता है? 169। 169 इंटू 13 कितना होता है? 2197। तो ये कितना आता है बच्चों? तो ये आता है 2197। ठीक है, अब हमको क्या बोला है? 13 क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू 3n प्लस 1 के फॉर्म में लिखना है। तो हमें क्या मिलता है? 3n प्लस 1 इज इक्वल टू 2197। तो 3n इज इक्वल टू क्या आएगा? 2197 माइनस 1। तो कितना आ गया? 2196। ठीक है, 3n इज इक्वल टू कितना आ गया? 2196। तो n कितना आएगा? 2196 डिवाइडेड बाय 3। तो 2196 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा? तो वो आएगा 732। ठीक है, ये आ गया। अब हमको इसके फॉर्म में लिखना है, तो हम लिखेंगे 13 क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 732 प्लस 1। इस फॉर्म में हमने किया। ठीक है, उसके बाद 17 का क्यूब कर लेंगे। तो 17 का क्यूब कितना आता है? 17 इंटू 17 कितना होता है? तो वो होता है 289 इंटू 17 कितना होता है? 4913 होता है। अब इसको किस फॉर्म में लिखना है बच्चों? 3n प्लस 2 के फॉर्म में लिखना है। तो मैं यहां पर लिखता हूं 3n प्लस 2 इज इक्वल टू 4913। तो 3n कितना आ गया? 4913 माइनस 2। तो कितना आ गया? 3n इज इक्वल टू 4911 आ गया। ठीक है, अब 4911, ठीक है, डिवाइडेड बाय हम 3 करेंगे तो कितना आएगा? तो n की वैल्यू आती है बच्चों 1637। ठीक है, हमने क्या किया? n इज इक्वल टू 4911 डिवाइडेड बाय 3 कर दिया। कितना आया? 1637 आया। ठीक है, तो अब हम 17 को कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 1637 प्लस 2 ऐसे लिखेंगे। तो बच्चों यहां पर आपका चौथा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलो करते हैं पांचवा क्वेश्चन। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या दिया है? 2808 दिया है। ठीक है, तो यहां पर 2808 इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2808 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 1404 आएगा। अब मैं क्या करता हूं? 1404 को डिवाइडेड बाय 2 करता हूं। कितना आएगा बेटा? 702 आएगा। कितना आएगा? 702। ठीक है, अब 702 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा? तो वो आएगा 351। ठीक है, कितना आएगा? 351। तो अब क्या मैं 351 को 3 से डिवाइड कर सकता हूं? तो आएगा, कर सकता हूं 3 से। ठीक है, तो कितना आएगा? 117। क्या मैं 117 को 3 से डिवाइड कर सकता हूं? कर सकता हूं भाई। कितना आएगा? तो वो आएगा 39। अगर मैं इसको 39 को 3 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा बेटा? तो वो आएगा 13 आएगा। ठीक है, अब यहां पर 3 से तो होगा नहीं, 13 से होगा, तो ये आ गया रिमाइंडर 3। तो मैं क्या कर सकता हूं? 2808 इसको कैसे लिख सकता हूं? 2 इंटू 2। अब यहां पर ये 2 की ये हो गए, ट्रिपलेट हो गया 2 का क्यूब। उसके बाद ये 3 का ट्रिपलेट हो गया इंटू 3 का क्यूब इंटू 13। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड। तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। ठीक है, ये तो आ गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2808 इंटू 13 इंटू 13। ठीक है, तो ये क्या आएगा? 2 क्यूब इंटू 2 3 क्यूब। ठीक है,
इंटू 13 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या है बच्चों, 2808 मल्टीप्लाइड बाय 13 कितना होता है, 474,552 होता है। ठीक है, ये नंबर आएगा, ये क्या आएगा, परफेक्ट क्यूब आएगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, 2808 मल्टीप्लाइड बाय 13 कितना आता है, 474,552। ये क्या हो गया बेटा, तो ये एक परफेक्ट क्यूब आ गया। इस परफेक्ट क्यूब को बनाने के लिए मुझे कितना करना पड़ा, 13 इंटू 13 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा 13 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। ठीक है, तो यहां पर मुझे इस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ा। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर क्या आएगा, 169। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा डाला तो लाइव जिंक लगा। अब यहां पर क्या है, 68600। ठीक है, इसको क्या करता हूं मैं, 2 से डिवाइड करता हूं। ठीक है बच्चा, तो यहां पर 68600 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया बेटा, तो वो आ गया 34300। इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 34300। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 17150। कितना आया, 17150। अब मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा, तो वो आएगा 8575। कितना आता है, 8575। अब अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूं, ठीक है, इसको अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा, 1715 आएगा। अब इस 1715 को मैं फिर से 5 से डिवाइड कर देता हूं तो कितना आएगा, 343। ठीक है, अब 343 किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है। तो मैं क्या करता हूं, इसको डिवाइडेड बाय 7 कर देता हूं। कितना आएगा, तो यहां पर आएगा 49। 49 को मैंने अगर 7 से डिवाइड किया तो बचेगा कौन, 7। इसको फिर से 7 से किया तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब 68600, अब ये 2 का ट्रिपलेट बन गया, इज इक्वल टू 2 का क्यूब इंटू 5 का डुप्लेट बन गया इंटू 7 का ट्रिपलेट बन गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको परफेक्ट क्यूब को इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 68600 इंटू 5 अगर करता हूं तो ये आएगा 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब इंटू 7 का क्यूब। मतलब क्या आ गया, 2 इंटू 5 इंटू 7 इसका होल क्यूब। तो कितना आ गया, 10, 170 हो गया, 170। ठीक है, 70 का क्यूब हो गया। ठीक है, 17 तो 70 का क्यूब हो गया। ठीक है, और यहां पर ये 70 का परफेक्ट क्यूब बनने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा। ठीक है, और ये नंबर क्या आएगा, 68600। ठीक है, 68600 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना होता है बच्चों, 343000। ये नंबर आता है। तो ये लाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका, राइट। अब इसको करते हैं 128625। अब इसको किससे करूंगा रे, तो इसको करूंगा 5 से डिवाइड। तो ये क्या आएगा बच्चों, 128625 डिवाइडेड बाय 5 कितना आता है, 25725 ये आता है। इसको फिर से अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा, तो वो आएगा 5145। ठीक है, इसको अगर मैं फिर से 5 से करूं तो कितना आएगा बेटा, तो ये आएगा 1029। ठीक है, कितना आएगा, 1029। तो डिवाइडेड बाय 3 से डिवाइड होगा क्या, हाँ होगा। ठीक है, तो यहां पर 3 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो यहां पर कितना आएगा, 343। अब 343 को क्या है, 7 का क्यूब है। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय मैं 7 करूंगा तो कितना आएगा, 49। ठीक है, यहां पर 7 से किया तो कितना आया, 49। 49 को फिर से 7 से करूंगा तो कितना बचेगा, 7। 7 को फिर से करूंगा तो कितना बचेगा, 1। तो यहां पर बच्चों 128625
इज इक्वल कितना आ रहा है 5 का क्यूब मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 का क्यूब। तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, इसको 3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो 1 2 8 6 2 5 इंटू 9 कर देता हूं, तो ये क्या बनेगा बच्चों 5 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 7 क्यूब। ठीक है, तो यहां पर कितना आएगा 7 35 35 गुनी 35 इंटू 3 कितना होता है रे 105 होता है। ठीक है, 7 35 ये आ गया 105 का होल क्यूब। ठीक है, और ये 1 2 8 6 2 5 1 2 8 6 2 5 ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 9 कितना होता है 1 1 5 7 6 2 5। ये परफेक्ट क्यूब बनेगा किसका 105 का। और ये लाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो मुझे करना पड़ा 9 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ा किससे 9 से। अब नेक्स्ट करते हैं 1 3 2 3। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 1 3 2 3। ठीक है, अब यहां पर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके देखता हूं 1 3 2 3। ठीक है, सॉरी 3 से करके देखता हूं, 3 से डिवाइड करके देखता हूं कितना आया 441। तो ये कितना आया 441। ठीक है, 441 में अगर 3 का भाग दूं, ठीक है, तो कितना आना चाहिए 147। तो अगर मैं यहां पर 3 का भाग दूं कितना आएगा 147। 147 में अगर मैं 3 का भाग दूं तो कितना आएगा बेटा, तो वो आएगा 49। 49 में 7 का भाग जाता है तो कितना आता है 7। यहां पर 7 का भाग दिया तो कितना आएगा 1। तो 1 3 2 3 इज इक्वल टू क्या आएगा 3 का क्यूब इंटू 7 का स्क्वायर। तो मुझे इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से करना पड़ेगा। तो 1 3 2 3 इंटू 7 अगर मैं करूं तो ये क्या बनेगा 3 का क्यूब इंटू 7 का क्यूब। तो कितना आएगा बेटा 21 का क्यूब होता है। तो यहां पर 1 3 2 3 इंटू 7 कितना होता है 1 3 2 3 इंटू 7 कितना होता है 9261। कितना आता है 9261। और ये क्या है 21 का परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, और ये लाने के लिए मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ा 7 से। तो इसका आंसर कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, अब चलो करते हैं दूसरा। ठीक है, 2662। ठीक है, अब यहां पर 2662 ये क्या है इवन नंबर है तो इसमें 2 का भाग जाएगा। राइट, तो मैं करता हूं 2662 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 1331। ठीक है, 1331 सॉरी 1331 1331 डिवाइडेड बाय 11 हो जाएगा। ठीक है, कितना आता है डिवाइडेड बाय 11 कितना होता है 121। 121 डिवाइडेड बाय 11 करूंगा तो कितना आएगा 11 ही आएगा। ठीक है, ये 11 का स्क्वायर होता है तो यहां पर आ गया 11। तो इसको 11 से करूंगा तो ये आ गया 1। तो मुझे एक बात बताओ 2662 इज इक्वल टू 2 इंटू 11 का क्यूब होता है, बराबर है ना। तो मुझे इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से करना पड़ेगा, 2 के स्क्वायर से करना पड़ेगा। 2662 इंटू 4 कर दूंगा तो ये क्या आएगा 2 का क्यूब इंटू 11 का क्यूब। तो कितना आ गया बेटा 22 का क्यूब लाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा 4 से करना पड़ा। और ये परफेक्ट स्क्वायर क्या नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर क्या बन जाएगा 2662 इंटू 4 कितना होता है 10,648 ये बन जाता है। अभी 10,648 ये किसका परफेक्ट क्यूब है तो 22 का है। और ये लाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा 4 से करना पड़ा। तो यहां पर कितना आया 4। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं बच्चों 13720। ठीक है, 13720। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूं 2 से डिवाइड कर देता हूं 13720 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा तो ये आएगा 6860। इसको अगर 2 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा 3430। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो यहां पर कितना आएगा बच्चों 1715 ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूं इसको 5 से डिवाइड करता हूं। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा तो 343 हो जाएगा। अब 343 7 का क्यूब है तो 7 से डिवाइड करता हूं तो यहां पर क्या आएगा 49। ठीक है, फिर से 7 से करता हूं तो कितना आएगा 7, फिर से 7 से करता हूं तो कितना आएगा 1। तो 13720 किससे बना है 2 के क्यूब से।
इंटू 7 के क्यूब से इंटू 5 से। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 5 के स्क्वायर से करना पड़ेगा। ठीक है, 13720, राइट, 13720 इंटू 25 कर देता हूं, तो ये क्या आएगा 2 का क्यूब इंटू 7 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब। तो कितना आएगा 2 इंटू 7 इंटू 5, इसका होल क्यूब, ये कितना आएगा 70 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 70 हो जाएगा, 5 दूने 10, 10 और 7 70। ठीक है, 70 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और क्या आएगा 13720, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 23, कितना हो गया 343000, ये नंबर आएगा। ठीक है, अब ये नंबर किसका परफेक्ट क्यूब है 70 का, और ये लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25, तो इसका आंसर आ गया 25। तो बच्चों यहां पर आपका 5वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसको नोट डाउन करो, फिर 6वां करते हैं। तो बच्चों अभी 6वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला है 7875। ठीक है, इसमें कितने का भाग जाएगा, तो इसमें 5 का भाग जाएगा। ठीक है, 7875 डिवाइडेड बाय अगर 5 करो तो कितना आएगा 1575 आएगा। अब इसमें भी तो 5 का भाग जाएगा, डिवाइडेड बाय अगर 5 करता हूं तो कितना आएगा 315 आएगा। अब 315 में भी 5 का भाग जाता है तो कितना आएगा बेटा, तो वो आएगा 63। ठीक है, कितना आएगा 63। अब 63 डिवाइडेड बाय 3 करूंगा तो कितना आएगा 21। ठीक है, डिवाइडेड बाय 21, 3 करूंगा तो 21, 21 में भी 3 का भाग जाता है तो कितना आएगा 7। ठीक है, अब यहां पर 7 आ गया, तो 7 और ये 7 कितना आ गया 1। अब मुझे बताओ 7875 किससे बना है, 5 के क्यूब से मल्टीप्लाइड बाय 3 के स्क्वायर से और 7 से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को 3 के स्क्वायर से और 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 इंटू 7 कितना होता है 63। ठीक है, बराबर है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 7 63, 63। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको, ये टर्म को हम इधर लिखेंगे 7875 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 7 इज इक्वल टू क्या आएगा 5 का क्यूब। ठीक है, अब ये 5 का क्यूब कितना होता है 125, चलो चेक कर लेते हैं। 7875 डिवाइडेड बाय 63 कितना होता है 123, तो ये कितना आया 125। ठीक है, तो ये कितना आ गया 5 का क्यूब हो गया। ठीक है, कितना आया 5 का क्यूब। तो मुझे इसको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा 63 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसको नोट डाउन करो। फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं, क्या है 23625, इसको हमें 5 से पहले डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो 23625 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, कितना आया 4725। ठीक है, ये आ गया। अब इसको मैं फिर से 5 से डिवाइड कर सकता हूं, डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया बेटा 945। इसको मैं फिर से 5 से कर सकता हूं, तो वो कितना आएगा, तो वो आएगा 189। कितना आ गया 189। ठीक है, अब 189 को मैं 3 से भाग दूंगा, डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया 63। ठीक है, कितना आ गया 63। अब 63 को मैं 3 से अगर डिवाइड करूंगा तो कितना आता है बेटा 21। मैंने क्या किया, यहां पर 3 से डिवाइड कर दिया, कितना आया 21। ठीक है, 21 को मैंने 3 से डिवाइड किया तो कितना आया 7। कितना आया 7, 3 से डिवाइड किया तो कितना आया 7, 7 ये आ गया यहां पर। ठीक है, 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया 1। तो यहां पर 23625 किससे बना है 5 के क्यूब से मल्टीप्लाइड 3 के क्यूब से मल्टीप्लाइड बाय 7। अब मुझे क्या करना है, ये 7 को इससे डिवाइड करना है। 23625 डिवाइडेड बाय 7 कितना आ गया 15 का क्यूब होना चाहिए। ठीक है, 15 का क्यूब कितना होता है 225। ठीक है, 15 का क्यूब, सॉरी 225 कहां से आता है। ठीक है, तो यहां पर कितना आएगा 23625 डिवाइडेड बाय 7 कितना आ गया बेटा 3375। कितना आया 3375। ठीक है, चलो एक चेक करके देखते हैं 15
इंटू 15 कितना होता है 225 इंटू 15 कितना होता है 3375 बराबर है। तो ये 3375 किसका है 15 का परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, बीच बीच में मेरे मुंह में स्क्वायर आ रहा है, माफ कर दो ना भाई। ठीक है, तो इस ये नंबर से कितना नंबर डिवाइड करना पड़ेगा 7 ये नंबर डिवाइड करना पड़ेगा ताकि हमें मिले 3375 और वो क्या है 15 का क्यूब है। ठीक, ओके। नाउ नेक्स्ट क्या है 9317 राइट। अब 9317 क्या इसमें 3 का भाग जाता है, चलो देख लेते हैं। तो नहीं जाता है। क्या 9317 इसमें 7 का भाग जाता है, जाता है। ठीक है, इसके अंदर जब 7 का भाग दिया तो कितना आया 1331 आया। अब 1331 डिवाइडेड बाय अगर मैं 11 करूं, ठीक है, ये क्या है 1331 11 का परफेक्ट क्यूब है, तो यहां पर क्या बनेगा 121। 121 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो यहां पर क्या आएगा 11। अब 11 को 11 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो 9317 इज इक्वल टू 11 क्यूब इंटू 7 आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा इस नंबर को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। 9317 डिवाइडेड बाय 7 तो कितना मिलना चाहिए बेटा 1331 मिलना चाहिए, 1331 मिलना चाहिए। अब ये 1331 किसका परफेक्ट क्यूब है 11 का परफेक्ट क्यूब है। और ये कैसे मिला, तो बच्चों यहां पर हमने इसको 7 से डिवाइड किया। ठीक है, तो आंसर के में क्या लिखोगे 7 शुड बी डिवाइडेड फ्रॉम 9317 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, बार बार स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, परफेक्ट क्यूब राइट। अब चलो करते हैं 1375 1375। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 1375 को हम 5 से डिवाइड करते हैं। तो अगर मैंने इसको 5 से डिवाइड किया तो कितना आया 275। 275 को अगर मैंने 5 से डिवाइड किया तो कितना आएगा बेटा 555। ठीक है, 55। अगर इसको मैंने 5 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 11। इसको 11 से डिवाइड किया तो कितना आया 1। तो बेटा 1375 इज इक्वल टू कितना आया 5 का क्यूब इंटू 11। तो 1375 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू 5 का क्यूब। ठीक है, तो 1375 डिवाइडेड बाय अगर 11 करता हूं तो कितना आएगा बेटा 125 आएगा। 125 किसका परफेक्ट क्यूब है, तो वो है 5 का। ठीक है, और वो लाने के लिए मुझे कितने से डिवाइड करना पड़ेगा 11 से। ठीक है, तो यहां पर इसको डिवाइड करने के लिए मुझे कितने से डिवाइड करना पड़ेगा 11 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि 125 मिले। उसके बाद क्या है बेटा 6517। ठीक है, ये नंबर है। तो 6517 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। क्या वो 7 से डिवाइड होता है, 5 से तो होगा ही नहीं। ठीक है, क्या वो 7 से डिवाइड होता है, होता है। ठीक है, अगर ये 7 से डिवाइड हो गया कितना आया 931। अब ये क्या ये 7 से फिर से डिवाइड होता है, होता है। कितना आता है 133। क्या 133 7 से डिवाइड होता है, होता है। कितना आता है 19। ठीक है, क्या 19 एक प्राइम नंबर है, वो सिर्फ 19 से डिवाइड होगा। तो यहां पर 6517 कैसा है 7 क्यूब इंटू 19 करके, तो मुझे इसको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा 19 से करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि मुझे 7 का क्यूब मिल जाए राइट। अब तो 6519 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है। 6517 डिवाइडेड बाय अगर 19 करो कितना आया 343, तो यहां पर नंबर आएगा 343। ये किसका परफेक्ट क्यूब है, तो 7 का क्यूब है। ठीक है, तो ये लाने के लिए मुझे कितने से डिवाइड करना पड़ा 19 से डिवाइड करना पड़ा। ठीक है, अब बात करते हैं 24167। ठीक है, 24167 राइट। अच्छा, अब क्या 24167 डिवाइडेड बाय 3 होता है, देख लेते हैं। डिवाइडेड बाय 3 नहीं होता है, तो 24167 डिवाइडेड बाय 7 होता है,
नहीं होता है। क्या 24167 डिवाइडेड बाय 11 होता है? होता है। ठीक है, 11 से डिवाइड होता है। कितना आया? 2197। ठीक है, क्या 2197 11 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। ठीक है, तो 2197 क्या 13 से डिवाइड होता है? होता है। तो 13 से अगर मैं डिवाइड करूं कितना आता है? 169। क्या 169 13 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। ठीक है, क्योंकि ये 13 का स्क्वायर ही तो है। तो यहां पर कितना आया? 13। अब इसको मैं 13 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आया? 1। तो 24167 कैसे बना है? 11 इंटू 13 का क्यूब। ठीक है, अब मुझे यहां पर 2416 डिवाइडेड बाय 11 करना पड़ेगा ताकि 13 का परफेक्ट क्यूब मिल जाए। ठीक है, तो यहां पर 2416 को अगर मैं 11 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा? कितना आएगा बेटा? तो सॉरी, यहां पर 7 लिखना भूल गया ना मैं, 24167। ठीक है, तो कितना आएगा? 2197 आना चाहिए। चलो देख लेते हैं। 24167 डिवाइडेड बाय 11 कितना होता है? 2197। अब 2197 क्या है? 13 का परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो ये 24167 से मुझे अगर मैंने अगर 11 से डिवाइड किया तो मुझे 13 का परफेक्ट क्यूब मिलता है। तो यहां पर हमारा छठवां क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलो करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन लास्ट है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्रिपेयर्ड बॉक्सेस कंटेनिंग फूड आइटम टू बी सेंट across to tsunami victims and numbered them with perfect cube number. However, the boxes got mixed up with other boxes lying in the godown. Which of the following boxes are meant for tsunami victim? तो यहां पर कुछ बॉक्सेस दिए हैं। इन बॉक्सेस में से कौन से बॉक्सेस सुनामी विक्टिम के लिए है ये हमको देखना है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। अब यहां पर 1728 है। ठीक है, 1728 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। 1728 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? तो वो होता है 864। ठीक है, 864 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो क्या आएगा रे बेटा? तो वो आएगा 432। ठीक है, अब यहां पर डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो क्या आएगा? तो वो आएगा 216। डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो क्या आएगा? 108 आ जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो क्या आएगा रे? तो वो आएगा 50। ठीक है, वो आएगा 54। इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूं, नहीं होगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा रे बेटा? 27 आएगा। ठीक है, अब 27 को अगर मैं 2 से तो डिवाइड होगा ही नहीं, 3 से कर लेते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 कर लेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है, 27 डिवाइडेड बाय 3 कर दिया यहां पर, इससे कंटिन्यू यहां पर कितना आएगा? 9। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, यहां पर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 1। मतलब ये एक पेयर, ये एक पेयर, उसके बाद ये एक पेयर। ठीक है, तो यहां पर 1728 किससे बन रहा है? 2 इंटू 2 इंटू 3 का होल क्यूब। ये कितना आ गया? 12 का क्यूब हो गया। चलो चेक कर लेते हैं। 12 इंटू 12 कितना होता है? 144 होता है। 144 इंटू 12 कितना होता है? 1728 होता है। तो बच्चों ये तो बना है आपका बॉक्स सुनामी के लिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? बी को चेक करते हैं। राइट, बी क्या है? 3584। राइट, अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3584 डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे, कितना आया? 1792। 1792 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं कितना आएगा? 896। अगर 896 को मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा? 448। अगर मैं 448 को 2 से डिवाइड करता हूं कितना आएगा बेटा? 224। अगर 224 को 2 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा? 112 आएगा। अगर मैं 112 को 2 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा बेटा?
56 आएगा। अगर मैं 56 को 2 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा? 28 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 28 आएगा। अगर मैं 28 को 2 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा? 14 आएगा। अगर मैं 14 को 2 से डिवाइड करता हूं कितना आएगा? 7 आएगा। मतलब ये तो यहां पर एक 7 इकलौता बचा है, बाकी क्या है? तो दो दो की पेयर में है। ठीक है, तो ये एक 7 था, तो ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, उसके बाद 1280 कर लेते हैं। ठीक है, 1280, राइट, 1280 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं, ठीक है, 1280 डिवाइडेड बाय 2, कितना आया? 640। 640 को अगर 2 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा? 320। 320 को अगर 2 से डिवाइड करता हूं तो कितना आता है? 160। ठीक है, 160 को अगर 2 से डिवाइड करता हूं कितना आता है? 80। 80 को अगर 2 से डिवाइड करता हूं कितना आता है? 40। 40 को अगर 2 से डिवाइड करता हूं कितना आता है? 20। 20 को अगर 2 से डिवाइड करता हूं कितना आता है? 10। 10 को अगर 2 से डिवाइड करता हूं कितना आता है? 5। मतलब यहां पर एक 5 एक ऐसा इकलौता है, बाकी कैसे है? तो बाकी आपके 2 के क्यूब में है, ट्रिपलेट में है, और ये छूट गया। ठीक है, तो ये कोई परफेक्ट क्यूब का नहीं है, राईट। तर आता करूया डीला. याला सर्व क्लिअर करून टाकू आपण. ठीक आहे, डी किती आहे बेटा? तर डी आहे 2197. ठीक आहे, ठीक आहे. आता 2197 हा नंबर मी इथे लिहितो. ठीक आहे, 2197. ठीक. तर आता याला कितीने डिवाइड करूया रे? याला 2197. ठीक आहे, 2197 याच्यात 3 ने भाग जातो का? तर 3 ने भाग जात नाही. ठीक आहे, एक मिनिट. तर 2197 डिवाइडेड बाय 7 ने भाग जातो का? 7 ने पण नाही जात भाग. तर 2197 डिवाइडेड बाय 11 चा भाग जातो का? तर 11 चा पण नाही जात. 2197 डिवाइडेड बाय 13 चा भाग जातो का? तर 13 किती आहे? 169. तर जेव्हा याच्यात 13 ने भाग दिला, ठीक आहे, किती आला? 169. आता 169 कशाचा स्क्वेअर आहे? 13 चा. तर याला आपण करूया डिवाइड बाय 13. तर किती आला? 13. आता याला परत 13 ने डिवाइड केलं तर 1 आला. आता 2197 म्हणजेच काय झाला? 13 चा क्यूब झालेला आहे. ठीक आहे, तर त्याचा अर्थ काय झाला? तर त्याचा अर्थ 2197 हा बॉक्स आपण पाठवून राहिलेलो आहे. ठीक आहे, ओके. त्याच्यानंतर ई करूया. तर ई क्वेश्चन आहे, किती आहे? 1372. राईट. आता 1372 डिवाइडेड बाय 2 करूया. तर 1372 डिवाइडेड बाय 2 किती होतंय बेटा? तर 686 येत आहे. 686 डिवाइडेड बाय 2 केल्यानंतर किती येणार? तर तिथे येणार 343. आता 343 कशाचा क्यूब आहे रे बेटा? 7 चा क्यूब आहे. ठीक आहे, डिवाइडेड बाय 7 किती होणार? 49. ठीक आहे, इथे 49. आता याला आपण 7 ने डिवाइड करतो. किती याला? 7. याला आपण 7 ने करतो 1. ठीक आहे, आता इथे 7ची पेअर बनत आहे. आता इथे 7चा तर ट्रिपलेट बनत आहे, परंतु 2चा ट्रिपलेट बनून नाही राहिलेला आहे. त्याच्यामुळे हा जो बॉक्स आहे हा आपण पाठवून नाही राहिलेलो आहे. ठीक आहे, ओके. तर त्याच्यानंतर एफ आहे. ठीक आहे, 4096 दिलेला आहे. ठीक आहे, याला जेव्हा मी 2 ने डिवाइड करतो, 4096 डिवाइडेड बाय 2 किती आला बेटा? 2048 आला. आता जेव्हा मी याला डिवाइड करतो 2048 डिवाइडेड बाय 2 तर किती आला? 1024 आला. आता जेव्हा 1024 डिवाइडेड बाय 2 केला किती आला बेटा?
512. ठीक आहे. आता जेव्हा 512ला डिव्हाइड करेन मी तर किती यायला पाहिजे 256. ठीक आहे 256 डिवायडेड बाय 2 किती आलं 128. ठीक आहे किती येणार 128. ठीक आहे थोडस वर करून घेऊ याला. ठीक आहे ओके नाही जात आहे. तर 128 डिवायडेड बाय 2 केलं किती येणार 64. ठीक आहे. आता 64 डिवायडेड बाय 2 करूया किती येणार 32. 32 डिवायडेड बाय 2 केले किती आलं 16. 16 डिवायडेड बाय 2 किती आलं 8. 8 डिवायडेड बाय 2 किती आलं 4. 4 डिवायडेड बाय 2 किती आलं 2. 2 डिवायडेड बाय 2 किती आलं 1. ठीक आहे. आता बेटा ही एक जोडी, ही एक जोडी, ही एक जोडी आणि ही एक जोडी, म्हणजे हा जो बॉक्स आहे हा बॉक्स आपला सुनामी विक्टिम साठी बनलेला आहे. आता करूया जीला. तर मी काय करतो पूर्ण स्क्रीन क्लिअर करतो. ठीक आहे. तर जी लिहितो इथे 13718. राईट. आता याला मी 2 ने डिवाइड करतो. तर 13718 डिवायडेड बाय 2 किती आलं 6859. आता या 6859 ला आपण 3 ने डिवाइड करून बघू तर नाही येणार. मग 6859 डिवायडेड बाय 7 करून पाहू. ठीक आहे आन्सर पॉइंट मध्ये येते. 6859 डिवायडेड बाय 11 करू आन्सर पॉइंट मध्ये येते. 6859 डिवायडेड बाय 13 करूया आन्सर पॉइंट मध्ये येते. 6859 डिवायडेड बाय 17 करू आन्सर पॉइंट मध्ये येते. 6859 डिवायडेड बाय 17 झालं का आपलं 17 करू. ठीक आहे आन्सर पॉइंट मध्ये येते. 6859 डिवायडेड बाय 19 करू आन्सर 361 आला. ठीक आहे. आता मी काय करतो याला 19 ने डिवाइड केला तर किती आला 361. आता 361 डिवायडेड बाय 19 किती होत आहे रे बेटा तो 19 येत आहे. ठीक आहे इथे आला 19. इथे किती आला रिमाइंडर 19. आता 19 ला 19 ने भाग दिला किती आला 1. तर 13718 इज इक्वल टू 2 इंटू 19 इंटू 19 इंटू 19. राईट. तर इथे किती आला बेटा 19 चा क्यूब इंटू 2. ठीक आहे म्हणजे हा 2 जो आहे तो अनपेअर्ड आहे. राईट. याचा ट्रिपलेट झालेला नाही. त्याच्यामुळे आपण असं म्हणू शकतो की हा जो बॉक्स आहे हा बॉक्स सुनामी विक्टिम साठी पाठवलेला नाही. राईट. आता आपण करूया 5832. ठीक आहे राईट 5832. ठीक आहे. आता 5832 डिवायडेड बाय 2 करूया. तर 5832 डिवायडेड बाय 2 किती होते बेटा 2916 डिवायडेड बाय 2. ठीक आहे किती आला 1458. आता याला डिवायडेड बाय 2 करूया किती येणार 729. ठीक आहे. आता 729 डिवायडेड बाय 3 किती होणार 243. ठीक आहे किती आला 243. 243 डिवायडेड बाय 3 किती आला 81. ठीक आहे 81. 81 डिवायडेड बाय 3 किती येणार 27. ठीक आहे 81 डिवायडेड बाय 3 किती येणार 27. तर 27 डिवायडेड बाय 3 किती येणार 9. 9 डिवायडेड बाय 3 किती येणार 3. 3 डिवायडेड बाय 3 किती येणार 1. ठीक आहे. आता ही एक पेअर, ही एक पेअर आणि ही एक पेअर ट्रिपलेट म्हणूया. ठीक आहे 2 चा ट्रिपलेट, 3 चा ट्रिपलेट, 3 चा ट्रिपलेट. म्हणजे हा जो बॉक्स आहे हा सुनामी विक्टिम साठी पाठवलेला आहे. ठीक आहे ओके. आता नेक्स्ट करूया आय ला. आय किती आहे 27783. ठीक आहे. तर 27783 डिवायडेड बाय 3 करूया किती आला 9261. राईट. डिवायडेड बाय 3 केलं तर किती आला 9261.
आता 9261 डिवायडेड बाय 3 किती होणार, तर ते होणार 3087. आता 3087 डिवायडेड बाय 3, ठीक आहे, किती केलं 1029, राईट. 1029 डिवायडेड बाय 3 किती होणार 343, ठीक आहे 343. आता 343 कशाचा क्यूब आहे रे, 7चा आहे, ठीक आहे. 343 कशाचा क्यूब आहे, 7चा क्यूब आहे. तर इथे 49, इथे 7, इथे 7, इथे 7, इथे 1. आता बघा हा एक ट्रिपलेट बनलेला आहे, हा एक ट्रिपलेट बनलेला आहे. आता हा एक रिकामचोट इथे बसलेला आहे, ठीक आहे, याचं काहीच काम नाही. त्याच्यामुळे आपण म्हणूया हा जो बॉक्स आहे हा सुनामी विक्टींसाठी बनवलेला नाही, राईट. आता काय करूयात, लास्ट करूयात 3375. 3375. आता 3375 म्हटलं तर याला कशाने डिवाइड करावं लागेल, 33, ठीक है. तो इसे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो इससे करना पड़ेगा हमें 5 से, ठीक है. तो अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूं, ये क्या आएगा 675. अब अगर मैं 675 को 5 से डिवाइड करता हूं तो ये कितना आएगा बेटा, ये आएगा 135. अगर 135 को मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा 27. अगर 27 को मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा 9. अगर मैं 9 को 3 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा 3. और ये 3 खत्म हो गया, यहां पर आ गया. अब यहां पर क्या है, तो 3 का ट्रिपलेट है और 5 का ट्रिपलेट है. मतलब ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स हमने सुनामी विक्टिम के लिए भेजा है. तो बच्चों यहां पर आपका वीडियो खत्म होता है. अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू.